नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगर आप कर्मचारी हैं तो क्या होगा अगर आपको कई कंपनियों में एक साथ काम करने का मौका मिले, या अगर आप कारोबार चलाते हैं तो क्या होगा अगर आपको कई कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी मिल जाएं? जी हाँ, यही है मूनलाइट पॉलिसी, यानी कि एक कर्मचारी कई दफ्तरों में काम कर सकता है। और फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी अपने कर्मचारियों के लिए इस तरह की पॉलिसी लेकर आई है, मगर इस दूसरी कंपनियां इस कल्चर को पसंद नहीं कर रही हैं। आखिर क्या है मूनलाइट पॉलिसी और किस तरह ये एक मौका है या एक धोखा है, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए ये रिपोर्ट देख लेते हैं। स्विगी ने अपने कर्मचारियों को एक नई स्कीम के तहत उनकी अपनी नौकरी के साथ दूसरी जगह काम करने का मौका दिया है। यानी कि अब स्विगी के कर्मचारी वर्किंग आवर्स के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते उस प्रोजेक्ट से कंपनी के हितों का टकराव न हो। ये है मूनलाइट पॉलिसी, और ये पहली बार हो रहा है जब इंडस्ट्री में इस तरह की पॉलिसी लाई गई है। उधर इस पॉलिसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ तो विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने इस पॉलिसी को ही नकार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टेक इंडस्ट्री में मून लाइटिंग पॉलिसी को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी बेकार की चर्चाएं हो रही हैं और ये धोखा है। उधर इस पॉलिसी को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कई एजेंसियों और कंपनियां मून लाइट पॉलिसी को कर्मचारियों के लिए एक मौका बता रही हैं, तो कुछ कंपनियां इसे धोखा। बहरहाल हर कंपनी के नेचर और उसके कर्मचारियों के काम के हिसाब से मूनलाइट पॉलिसी अच्छी या बुरी हो सकती है, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मूनलाइट पॉलिसी की लक्ष्मण रेखा क्या हो। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो मूनलाइट पॉलिसी की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, क्या ये मौका है या धोखा है, इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ ऋतुपर्णा चक्रवर्ती को फाउंडर और ईडी टीम लीड से जुड़ गई हैं, साथ ही कमल करांत को फाउंडर एक्सफिनो के, गणेश प्रमोटर बिग बास्केट, और डॉक्टर प्रतिभा जैन एमडी एडू बोर्ड कंसल्टिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मिस्टर कारेंत, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मूनलाइट पॉलिसी को समझना। देखिए, विदेश में तो ऐसी कई तरह से हम एक काम करने का जो ढांचा है, तरीका है, वो देखते आए हैं, क्योंकि विदेशों में घंटे के हिसाब से लोग काम करते हैं। ठीक है, भारत में जब हम इस तरह की मूनलाइट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो कि स्विगी अब लेकर आ रही है, इससे पहले हमने देखा है कि अमेजॉन ने भी एक फ्लेक्सी पॉलिसी जैसी कोई चीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखी है। क्या मतलब है इसका, किस तरह से ये कामकाज करेगी भारत की जहाँ तक बात है? एक मानने वाली बात है कि हिंदुस्तान में एंट्री लेवल में मौका है, बिकॉज उस लेवल पे सैलरीज इंडिया में इतना कम्पिटिटिव नहीं है, जहाँ पे लोगों को 2-3 काम करने से शायद बेटर देन द मार्केट तनख्वाह भी मिल सकती है। सो इसलिए वो मौका है। एट द सेम टाइम जिस तरह से पॉलिसी आई है उसमें थोड़ा शंकाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि आप उसी लाइन में काम नहीं कर सकते। हर कोई 2-3 स्किल में माहिर नहीं होता है, जैसे पॉलीमैथ कहते हैं अंग्रेजी में। पीपल आर हैविंग स्ट्रेंथ्स इन 2-3 एरियाज, तभी वो जाके काम कर सकते हैं दूसरी कंपनियों में। एंड दूसरी कंपनी आपको तभी तनख्वाह देगी, अच्छी तनख्वाह देगी, जिसकी आपकी जरूरत है, जब आप उसमें माहिर हो। एंड हर कोई ऐसा होता नहीं है। अगर मान लीजिए आप मार्केटियर है, डिजाइनर है, और आपको बोला जाता है कि आप योगा सिखा सकते हो, तो कौन आपको योगा सिखाने के लिए इतना पैसा देगा जिसकी आपको जरूरत है? तो इसमें थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स है कि आप एक बार कहते हो कि आप मूनलाइटिंग कर सकते हो और अपने कंपटीशन में नहीं कर सकते, अपने स्किल में नहीं कर सकते हो, दूसरे लाइन में कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये जो ऑब्जेक्टिव है मूनलाइटिंग का कि आप पैसे कमाओ, वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है इस पॉलिसी से, जहां तक हमने देखा है अभी तक। तो अगर आप पैसे के लिए मूनलाइटिंग करना चाहते हो और आप काबिलियत पे मूनलाइटिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको कौन अच्छा पैसा देगा? तो ये एक सॉल्व करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि कहते हैं कि आप मैनेजर से अप्रूवल लेके कर सकते हो। आज के दिन में मैनेजर छुट्टी के अप्रूवल नहीं देते ठीक से, दूसरी कंपनी में काम करने के लिए अप्रूवल कैसे दे देंगे? जी,
नहीं, आपने काफ़ी बुनियादी यहाँ पर पॉइंट्स उठाएँगे, काफ़ी अहम भी है और मैं के गणेश जी की अब राय यहाँ पे जानना चाहूँगी। जो मिस्टर गारंट ने भी पॉइंट्स उठाए हुए हैं, सबसे पहले तो ठीक है, मैनेजर्स के साथ तो आपको डील करना होगा, लेकिन उससे पहले देखिए मकसद इसका यही होना चाहिए कि आपके कर्मचारी को एक और मौका मिले पैसे कमाने का, जो कि देखा जाए तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी नहीं है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के बाद आपकी ज़िंदगी में आप क्या कुछ करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कहीं किसी भी तरीके से आप बाध्य नहीं है अपनी कंपनी को इस बारे में बताने के लिए मिस्टर गणेश। लेकिन भारत में इसको जिस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है, देखिए आप कंपेटिटर्स के साथ तो काम कर ही नहीं सकते हैं, और अगर आप कुछ और कर भी रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इसका खाका अगर हमें भारत में जिस तरह का वर्क कल्चर है, अगर उसको ड्रॉ करना हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो पॉलिसी अभी स्विगी ने किया है, जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनियों ने बहुत स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट किया है कि ये चीटिंग और फ्रॉड है अगर कोई मूनलेट करता है मेरे से सैलरी लेके। सो दोनों तरह से वेरी स्ट्रांग रिएक्शन आए। ये आज के जमाने में वर्ल्ड चेंज हो चुका है। अभी नो लॉन्गर इंडस्ट्रियल एज में नहीं है कि आपने 8 घंटा 10 घंटा दिन का आपने किसी को एम्प्लॉय किया है तो उस टाइम में पूरा उसका दिमाग तन मन सब आपके कंपनी में जुड़ा रहेगा। वो एक्सपेक्टेशन गलत है, क्योंकि कोई भी ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ये बेहतर है कि कंपनियां पॉलिसी लगाएं, डूस एंड डोंट्स लगाएं, थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस लगाएं। वो कंपनी और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या बाउंड्री, क्या क्या कंडीशंस लगते हैं। कॉम्पिटिटर के साथ नहीं कर सकते, उसी लाइन में नहीं कर सकते। ये सब क्लियरली बताना कंपनी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, रादर देन बीइंग वेग और कल को एक्यूजेशंस दोनों साइड से हों। इसलिए बेटर है कि डिफाइन करें। और मकसद अगर आप देखें तो एक तो एडिशनल सैलरी है, दूसरा मैंने बहुत देखा है आज के यूथ में, आज के वर्कर्स में, कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंडेमिक ने ये आपने देखा होगा, जो ग्रेट रेजिग्नेशन कहते हैं, लोग रियलाइज किया है कि उनको सैलरी और तनख्वाह और मनी के अलावा लाइफ में बहुत कुछ चाहिए। इसलिए वो लोग कुछ और भी देख रहे हैं। उसको सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली मूनलाइटिंग पॉलिसी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप मार्केटर हैं और डिजाइन करना चाहते हैं या म्यूजिशियन है, मैंने देखा है, मेरे दोस्त हैं जो आईटी कंपनी में काम करते हैं और ट्रैवल ब्लॉगर है, वीडियो ब्लॉगर है, वो पूरे वर्ल्ड जाके वीडियो ब्लॉग करते हैं और आईटी कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती तो एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे। आई थिंक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए तनख्वाह की सिर्फ बात नहीं है, खुश रखने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आज की कंपनियों को देनी ही पड़ेगी। स्पेशली अगर आप वर्क फ्रॉम होम को एक्सेप्ट करते हैं, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयर से कुछ आउटपुट चाहते हैं। 8 घंटा आपके सामने, आपके कंट्रोल में, आपके ऑफिस में बैठना के लिए आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह आउटपुट के लिए दे रहे हैं। बट सही बात है कि कुछ सिस्टम्स, कुछ प्रोसेस, कुछ प्रोसीजर, कंट्रोल मैकेनिज्म नए जो यहाँ पर मिस्टर गणेश आपने जो बात यहाँ पे पॉइंट उठाई है जॉब सेटिस्फैक्शन की, वो बहुत उम्दा है, बहुत सही है। और ग्रेट रेजिग्नेशन का एक हमने दौर देखा, इनफैक्ट पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि लोग अतिरिक्त कमाई के लिए स्पेशली आईटी सेक्टर में 2-2, 3-3 नौकरियां भी कर रहे थे। लेकिन ऋतुपर्णा जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपने मूनलाइट पॉलिसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर दी और मान लीजिए जैसा गणेश जी ने कहा कि लोग ब्लॉगर्स बन गए हैं, ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें कर रहे हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, आगे चलकर तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर भारी पड़ेगा ना। अगर मैं एक एम्प्लॉय के तौर पर देखूं तो अगर मेरा एम्प्लॉई अपने पैशन में इतना बड़ा हो गया कि उसकी कमाई वहाँ से निकल रही है, तो उसको उसकी लाइफ की कॉलिंग मिल गई है, तो वो तो उसी में आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने हाथ खुद नहीं काट रही यहाँ पर। Thank you. So I guess moonlighting policy का कई फायदे हैं। I guess employer perspective से देखा जाए, employee perspective, but the two specific फायदा जो मुझे employers की तरफ से देखा जा सकता है कि of course one, आप एक बहुत ही flexible, open-minded, attractive employer sound करते हो, and secondly I think it essentially also provides employers an opportunity to kind of give employees additional forms of earnings, which
probably you will not be in a position to provide for. From an employee perspective अगर देखा जाए तो दो चीज होती है, एक पैशन को फॉलो कर सकते हो, जो अपना जो कोर एरिया है उसके अलावा अगर और कुछ आपको अच्छा लगे तो आप वो परस्यू कर सकते हो, एंड सेकंड ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. बट द थ्री थिंग जहाँ पे ना कंसर्न हो सकती है, एंड आई थिंक एम्प्लॉयर्स को भी बहुत ये तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए. एक है ये मूनलाइटिंग के चलते will there be any health related consequences? Because अगर आप मूनलाइटिंग कर रहे हो, आप अपना जो 8-9 घंटा ऑफिस में देना है उसके अलावा जाके आपका एक्स्ट्रा आवर्स है, वीकेंड्स है, जो नॉर्मली आपको दिया जाता है टू काइंड ऑफ रेस्ट, टू रिक्यूपरेट, आप उस टाइम पे जाके कुछ और काम भी करने लग गए हो. सो व्हाट वुड बी द हेल्थ रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस? द सेकेंड चीजें जो हो सकती है which is that focus, attention to detail. जब आपका attention divert हो चुका है, आप एक से ज्यादा दो चीज, and that is, and usually काम तो वैसे intense ही होता है, even if there is a second passion or whatever else that we can call it. So उसका क्या impact पड़ता है organization में? And the third thing, which I think is also equally important, is the logistic issues. Sometimes what happens is आप कहने के लिए होता है 9 से 6 घंटा एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेट्स अस्यूम, बट देयर आर टाइम्स जब आपको चाहिए होता है कि आपके एम्प्लॉयज वीकेंड में भी आ जाए या एक्स्ट्रा थोड़ा आवर्स कम. वेदर यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए. सो आई थिंक it's a great policy. It sounds really attractive, it sounds very flexible, but we have to also bear in mind ये तीन aspects and उसका क्या consequences होता है कंपनी के ऊपर, even in employee के ऊपर. There's one more thing. I think moonlighting policy को हमको प्रोफाइल स्पेसिफिक एक अप्रोच लेना चाहिए. हर प्रोफाइल में moonlighting possible नहीं हो सकता है. So, for example, like pilot, for example, he flies all through the regular hours of whatever is designated. और बाकायदा there is a rule now कि आपको बाकी time you cannot fly, you have to rest. Now there are many such jobs जो हमारे corporate environment में है, which needs that element of attention, that resting. If you are not rested, it can have consequences, it can become dangerous. So I think yes, it's an interesting concept. हर नई concept को हमें try करना चाहिए. But उसके हर पहलू को जांच के, I think both sides, whether it's employer as well as employee, should get attached to it. पहलू कहा है ना, जो कि एक हेल्थ का पहलू है, वो काफ़ी अहम है. डॉक्टर प्रतिभा जन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. तो डॉक्टर प्रतिभा जी, ज़्यादा पैसे ना हर किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस, एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, और ख़ास तौर से आपकी मानसिकता, आपका जो मेंटल पीस है, उस पर अगर जब बात आ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आजकल तो लोग अमूमन ही कहने लगे हैं कि हर वीकेंड जो है आपका बर्नआउट के लिहाज से बहुत अहम होता है. पैंडेमिक के दौरान या उसके बाद हमने इस चीज़ को और गहराई से परखा भी है, महसूस भी किया हुआ है. अब ऐसे में अगर कोई मूनलाइट पॉलिसी अपनाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने तो अपना दी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक अच्छी सी पोजिशनिंग हो गई है कि भैया देखिए, हम तो एम्प्लॉयज़ को और कमाने का मौका भी दे रहे हैं, लेकिन आप एक कर्मचारी हैं, आपको यहाँ भी परफॉर्म करना है. साथ ही अगर आपको कुछ और करना है जहाँ पे आप पैसों के लिए काम कर रहे हो या अपने पैशन के लिए काम कर रहे हो, जो भी है आपकी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आराम कैसे मिलेगा, कैसे बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा, ये सब चीज़ों को भी सोचना ज़रूरी हो जाएगा एक कर्मचारी होने के नाते. तो मेरे हिसाब से मैं बहुत क्लियर हूँ कि जो अगर आप काम कर रहे हैं, आज काम के ऊपर भी डिपेंड करता है. लाइक स्विगी है, एक मैनुअल काम है, उसमें मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना. मैंने 8 घंटे किया तो मैं इतना, मेरा उसमें एक फिजिकल लेबर का काम है. अगर मैं 2 फिजिकल लेबर का काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट 90% जो काम होते हैं उनमें एक दिमाग की फ्रेशनेस भी चाहिए. आपको एक, अगर आप, आई फील कि अगर आपको पैसा ही कमाना है और अगर आप अपनी जो एक काम कर रहे हो उसमें बहुत दिल लगा के दिन और जान से काम कर दे, जैसे हमारा काम है, वो 8 घंटे से नहीं बनता. वो आपको कॉन्स्टेंटली बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप उनको, तो आप अपने ही काम को अच्छा करें तो ही आपकी तनख्वाह डबल करिए ना. आपको अगर पैसा कमाना है, आप एक काम को बहुत लगन से करिए, आपकी करियर प्रोग्रेस उसी में होगी.
इट इज पेनी वाइज पाउंड फूलिश कि अभी तो मैं 2 जगह से कमा रहा हूँ, फिर मैं अपने एम्प्लॉयर को बोल रहा हूँ कि जी मुझे बोनस नहीं दिया आपने, मेरा करियर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मेरी 10% इंक्रीज नहीं हो रही, बट आप कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, आप सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हर काम में लगातार सीखने की जरूरत है, हर काम अपना डायमेंशन चेंज कर रहा है, इतनी जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू नॉलेज आ रहा है, तकरीबन हर कंपनी दे रही है कि आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप नहीं सीखो, आप मेरे काम में ही जुड़े हुए चीजें आगे सीखो। अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी तनख्वाह, अपना करियर बढ़ाना है, तो एक काम लगन से करिए, उसी में आगे सीखते चले जाइए, उसमें आपका ज्यादा प्रोग्रेस है। बनस्पत आप 3 चीजें कर रहे हो, एंड इतनी एनर्जी कहाँ से है? जब तक आप ट्रैवल करते हो, आप घर 9 बजे रात को पहुंचते हो और फिर आप एक दूसरा काम, इतना कहाँ एनर्जी है? आराम से सोइए और अपने एक काम को जी जान लगन से दीजिए, उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा ग्रोथ है। हाँ, आपका कोई म्यूजिक है, डांस है, उसका पैशन है, दैट इज नॉट फॉर मनी, दैट यू आर डूइंग कि भी मेरा एक शौक है लिखने का या जो भी, वो आप अपना एक शौक पूरा कर रहे हो, वो आप एक डिफरेंट रीजन से कर रहे हो, दैट डजंट कम अंडर मून लाइटिंग। यू मे बी पेड, यू मे नॉट बी पेड, आप अपने शौक के लिए कर रहे हो, वो एक अलग आउटलेट है, दैट्स अ क्रिएटिव आउटलेट, बट दैट कैन नॉट मीन कि भी मैं आई एम डूइंग इट क्योंकि मेरे को उसमें अलग तनख्वाह मिल रही है। आप शौक से करिए, किसी ने आपको पसंद किया, आपने पैसा मिला, बट दैट कैन नॉट बी योर एम फॉर योर सेकंड वर्क। मेरे हिसाब बिल्कुल से नहीं, आपने जी 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 बोलिए बोलिए। कि हर एक काम में इतनी ज्यादा नई चीजें सीखने की जरूरत होती है। आप अपने एम्प्लॉयर से, आई मीन आई पे कहा आपने, बिल्कुल। और एक्चुअली आजकल नौकरियों की हालत तो ऐसी है कि हम सबको इतवार का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब इतवार आए और कब हम आराम करें और चादर तान कर सो जाए। कमल बहुत ज़ोरों से मुस्कुरा रहे थे प्रतिभा जी जब आपके तमाम पॉइंट्स उठा रही थी। कमल, अपने पॉइंट्स बताइए, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जब वो कह रहे थे ना कि काम में इतना काम करो कि डबल कमा सकते हैं करके, तो ऑब्वियसली वो स्किल की बात है कि अब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे करियर प्रोग्रेशन, उन्होंने जो बात कही वो मुझे बहुत सही लगा। आप जहाँ पे काम करते हो, हर टीम में हर कोई सेंचुरी नहीं मार रहा होता है, तो आप किसको मूनलाइटिंग करने दोगे एज ए मैनेजर? आप उनको करने दोगे जो अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रही है। अगर उनको आप मूनलाइटिंग करने दोगे तो उनका अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है कल, तो आप मूनलाइटिंग को ब्लेम करोगे कि उनको ब्लेम करोगे, या उनको भेजोगे जो अच्छा काम नहीं करे, वो मोटिवेट होके अंदर आके और अच्छा काम करे आपके लिए? तो किसको चुनोगे आप? राइट। तो आई थिंक करियर प्रोग्रेशन की अगर बात आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जहां काम करते हैं हम चाहते हैं कि उसमें आगे बढ़े, प्रमोशन हो, बोनसेस मिले, हम भी कभी सीईओ बन जाए, यही तो होती है बात। तो अगर आप 2-4 जगह और काम कर रहे हैं तो आप क्या डेप्थ सीख पाओगे? आपका अपस्किलिंग कैसे होगा? हम बहुत बात करते हैं रीस्किलिंग की, अपस्किलिंग की, आपको बहुत सीखना पड़ेगा। तो आप 2-3 काम करोगे अनरिलेटेड, तो आपको डेप्थ कहाँ मिलेगी? आपको करियर प्रोग्रेशन अपने कंपनी में कहाँ होगी? एंड ऑल सेड एंड डन, हर कंपनी में हम जो भी कहें, सामने लॉयल्टी की बात होती है कि आप कितने लॉयल हो। ज्यादा काम करना पड़ता है, 8 घंटा तो कहने के लिए बात होती है। ये अमेरिका का जो सिस्टम जो हम लेके आए ना, वहाँ 7-8 लोग काम करते हैं मूनलाइटिंग, वहाँ घंटों के हिसाब से काम करते हैं। वो उसी पॉलिसी को हम कट एंड पेस्ट करें, अच्छा पीआर है कहने के लिए, प्रचार अच्छा मिलता है कि हमने ये शुरू किया करके, बट आपने क्लॉजेस देखी है पूरे। तो मैं ऐसे ये सब सोच के हंस रहा था कि ये अच्छा पीआर है करके मेरे मन में चल रहा था, इसलिए मैं हंस पड़ा। हाँ हाँ, तो गणेश जी, क्या आप जो अभी हाल ही में इसको लेके डिबेट भी चल रही है कि कहीं ना कहीं जो है ये पूरा एक तरह से आपके कंपेटिटर को फ़ायदा पहुंचाने का एक ज़रिया हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो कमल ने भी कहा कि ये पीआर एक्सरसाइज है जो कि स्विगी अपना रहा है, और जो कंपनियां जो इस लाइन पर सोच भी रही हैं वो एक तरह से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ धोखा कर रही हैं। आप इस लाइन में मानते हैं क्या? नहीं, मैं जो अभी व्यूज एक्सप्रेस्ड हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को। ये डिसीजन स्पेसिफिक एम्प्लॉय अपना पोजीशन, अपनी कंपनी, अपना रोल, अपना फंक्शन, अपना स्टेज इन द कैरियर, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सबको लेके एम्प्लॉय अडल्ट है, उसको डिसीजन लेना है। ऑब्वियसली अगर
आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आपके 2 बच्चे हैं और जो वीकेंड मिलता है उसमें बच्चों का ख्याल करना है, उनका स्कूलिंग देखना है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो तब आप मत कीजिए। सिमिलरली अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे फंक्शन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई चीज सीखनी है आपको और आपको अपॉर्चुनिटी अपने कैरियर, अपने फंक्शन, अपने कंपनी में है कि दूसरा जॉब मत देखिए, अपना सारा एक्स्ट्रा टाइम वहीं पे लगाइए, उससे आपको बेटर डबल द सैलरी मिलेगी, ट्रिपल द सैलरी मिलेगी, आप सीईओ बन जाओगे। वो सब बहुत बढ़िया अच्छी बात है। लेट द एम्प्लॉय डिसाइड, वो करेगा वैसे ही करेगा। लेकिन हर जॉब ऐसे नहीं होता और हमें इस पैनल में डिसीजन नहीं लेना चाहिए उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। अगर आप बिल्कुल काम ऐसे कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, एक हफ्ते में 40 घंटा काम करते हैं और पोटेंशियली 20 घंटा आपके रिलैक्सेशन और स्लीप के अलावा आपके पास पर वीक 20 घंटा अवेलेबल है, उसमें से 5 घंटे के लिए आपने फॉर सैलरी, फॉर एडिशनल इनकम और फॉर पैशन और फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अगर आप कर रहे हैं तो उसको वो डिसीजन लेना चाहिए। अगर इसमें लॉयल्टी की बिल्कुल बात नहीं है। मेरी कंपनी मैं 35 साल पहले जब मैं काम करता था एज अ सेल्स मैनेजर, मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता था। मैंने वीकेंड में पूरी फुल टाइम एक टीचिंग का कोर्स किया था, एमबीए का कोर्स में मुंबई में। रोज मैं जाता था 1 घंटा और टीचिंग करता था। उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी, पैसा भी मिलता था, पैसा इंपॉर्टेंट था एट द टाइम मेरे लिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मुझे एनर्जाइज होता था। मेरा डिसीजन था कि मेरे वीकेंड में मैं 4 घंटे निकालूं और वो काम करूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरा पैशन है और पैसा मिलता है, वो मेरा डिसीजन था। अब पैनलिस्ट बैठ के बताएं कि नहीं नहीं उससे लॉयल्टी आपकी कम हो गई, आपका वो हो गया, वो ठीक नहीं है बिल्कुल। बट लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि और सिचुएशन हो सकता है वह जो वहां अपने डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑफिस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने जी, यहाँ पर मुझे ये कहना होगा कि इंसान में ना कई तरह के होते हैं। वो डेंजरस तो गणेश जी, यहाँ पर एक चीज जो मुझे कहनी होगी वो ये होगी कि इंसान कई तरह के होते हैं। आप एक डेडिकेटेड कर्मचारी थे, लेकिन हर कोई आपकी तरह हो ये जरूरी नहीं है। ऋतुपर्णा जी, आपके पास मैं आऊंगी यहाँ पर। नहीं लगाने से वो डेडिकेटेड एम्प्लॉय मोर डेडिकेटेड नहीं बन जाएगा, वो सेपरेट तो वही बात है। मान लीजिए आपने मूनलाइट पॉलिसी लगा भी दी है, नहीं तो पॉलिसी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप लगा दीजिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में किसी भी तरह की गिरावट ना हो, ये तो हमें इंश्योर करना होगा ना। एक्शन लीजिए ना। हाँ, नहीं आप एग्जैक्टली, करते हैं, बिल्कुल आप सैक कर दीजिए उसको अगर गिरावट है तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसने डिसाइड करना है कि मेरी परफॉर्मेंस ऋतुपर्णा जी बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। तो मैं दूसरा काम करूं या ना करूं, उसको डिसाइड करने दीजिए। I think it's important to highlight that कोई भी तरह का नया पॉलिसी और a new way to attract talent, retain talent और कोई नई तरीके की workplace policy is always welcome. So first and foremost, I don't think there is any reason to kind of like everything. I mean, drunken driving cannot be a case against cars. It's one of my favorite quotes. So I think there are some people who can end up misusing moonlighting. Some people will probably be able to execute and see the good side of moonlighting. So I don't think we need to debate that. And in a way, I agree with Ganesh. But हाँ, ये सारे चर्चे important है ताकि हम प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह से जांच ले। क्योंकि क्या होता है कि आजकल के जो स्पेशली जो यूथ है, समटाइम्स दे गेट ब्लाइंडेड। आई डोंट थिंक वो लोग सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके देन दे मेक चॉइसेस। आई थिंक आवर जॉब एसेंशियली जानबूझकर भी होता है। कई बार जो यूथ है वो ये जानबूझकर भी करता है, जानकारियां उनके पास होती हैं पर उन्हें चाहिए नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे कमा कर जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ना होता है। प्रतिभा जी, समय लगभग कम है। प्रतिभा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये बोल रही थी, मूल से ब्याज पसंद होता है बच्चों को कि ये तो मुझे सैलरी मिल ही नहीं रही है, तो वो जो काम जो आपका मेन है वो साइड में चला जाता है और जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उस पे आपकी एनर्जी ज्यादा, तो आपका मेन काम सफर करता है। ये मेरा ओपिनियन है। प्लस आपने बोल दिया कि कंपटीशन के लिए, क्या हम पुलिसमैन बैठे हैं, हम कैसे पता करेंगे आप क्यों काम ऑनलाइन करेंगे?
अब इतना टाइम किसके पास है कि आप सारा वक्त ये देखो कि आपका जो एम्प्लॉई है सेकंड जॉब कहाँ कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब वो बोल सकता है कि मैंने ये कर रहा है, किसने देखा? हु इज गोइंग टू चेक, हु इज गोइंग टू वेरीफाई? हम अपना काम करें, हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ड्यू डिलिजेंस का आदमी रख सकता है। नॉर्मल आदमी के पास अपने ही काम से फुर्सत नहीं, वो कहाँ से चेक करेगा कि मेरे 20 एम्प्लॉय रात को क्या कर रहे हैं? ये पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि भी वो आपके प्रोग्रेशन में कहाँ तक जा रहा है। पर इतना टाइम कहीं ना कहीं सही कह रही है आप, तो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप में ये पूरी पॉलिसी और जिस तरह से विदेशों में लागू की गई है अपने आप में काफ़ी अच्छी तो सुनाई दे रही है, लेकिन ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा और भारतीय कर्मचारियों पर इसको किस तरह से लागू किया जाता है, किस तरह इसको टेलर मेड तरीके से अपने कर्मचारियों पर लगाया जाता है, उनके लिए सहूलियत बनकर ये रिजल्ट आएगा इसका, या एक धोखे की तरह रिजल्ट आएगा। ये तो तभी निर्भर करेगा जब कंपनियां अपनी अपनी तरीके से एक मूनलाइट पॉलिसी निकालेंगी और उसे लागू करेंगी। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।